आज फिर से मैं एक बार आपको सोनीपत में लेके आया हूँ। जैसा कि इस चैनल पे मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहता हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके अंदर सोनीपत, दिल्ली एनसीआर, धुलेरा, गुजरात। तो हमारा एक कोशिश क्या रहती है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टीज की एक अच्छी अपडेट देना, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को गाइड करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कराना। जो लोग भी मुझे फोन करते हैं उनका एक एक्सपीरियंस जरूर ये रहा होगा कि मैं किसी को भी कुछ भी बेचने में बिलीव नहीं रखता हूँ। तो उसी तरीके से आज दोबारा सोनीपत में आया हूँ और आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करने वाला हूँ। हाँ, आज हम एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैप्सिको का रहने वाला है। और ये मैप्सिको एज पर ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे तो आज हम आ चुके हैं सेक्टर 35 सोनीपत में आ चुके हैं, जिसकी मेजर कनेक्टिविटी की अगर बात करूं मैं, तो इसकी मेजर कनेक्टिविटी है जीटी करनाल रोड से NH34B के द्वारा। NH34B से जब आप दिल्ली से आ रहे हो तो लेफ्ट लेने के बाद पहले फ्लाईओवर से उतरने के बाद सबसे पहले आपके बगल में जो आता है वो आता है 200 एकड़ का जिंदल ग्लोबल सिटी। जिंदल ग्लोबल सिटी और जिंदल एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है, जिंदल रियल्टी, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताता रहता हूं। तो यहाँ पे लोगों को एक अच्छा खासा अप्रिशिएशन देखने को मिला, एक प्रीमियमनेस, एक लग्जरी प्लॉट्स, एक टाउनशिप, ये सारी चीजें जिंदल ने लोगों को दिखाया कि सोनीपत में भी लग्जरी और प्रीमियम प्लॉटिंग टाउनशिप हो सकती है, और उसको जमीन पे उतार के दिखाया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब जिंदल के रेट भी थोड़े से इस वक्त थोड़ा सा मिडिल क्लास के सेगमेंट से ये चीजें बाहर जाती जा रही है। तो अगर आप जिंदल के आसपास कोई प्लॉटिंग टाउनशिप देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि जिंदल की वेसिनिटी में हो, जिंदल से लगता हुआ हो और जिंदल एरिया में आपको एनहेंसमेंट मिले और उनकी लग्जरी फील करने को मिले, तो यहाँ पे 2-3 ऐसे डेवलपर है जो जिंदल रियल्टी के अंदर से ही उनका एक्सेस एंट्री भी है और एक सेपरेट ग्रैंड एंट्रीज भी हर किसी की है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ लोकेशन वाइज आप यहाँ पे कितने पैसे में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेशक बिल्डर के पास चीजें अवेलेबल ना हो, हम आपको वो चीज अवेलेबल करके देंगे। तो दोस्तों चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे इन 4-5 प्रोजेक्ट में, वो बात करेंगे जो इनका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिंदल ग्लोबल सिटी। जिंदल ग्लोबल सिटी 200 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। करीबन 5-6 साल से डेवलप होकर आज यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रिहाइश आ चुकी है, जो आपको मेरी वीडियोस के अंदर देखने को भी मिलेगा। और एक अच्छा खासा वैसिनिटी आप यहाँ पे आज बसने के लिए आ चुका है। जो क्लब हाउस है यहाँ पे आज ओपन हो चुका है, जो जिम एरिया यहाँ पे ओपन हो चुका है, जितने भी स्पोर्ट्स जोन की फैसिलिटीज है वो सारी ओपन हो चुकी है। तो अगर हम जिंदल की बात करता हूँ तो हम सबसे पहले जिंदल की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जिंदल की प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ पे करीबन आप ये मान के चल लीजिए 1,30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 1,70,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज पहुंच चुके हैं आज की डेट के अंदर, जो आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे भी पीछे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे बसावट आएगी, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स की, तो यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स कहीं ना कहीं 1.25 करोड़ के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं और यही 2-2.5 करोड़ तक के जाते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं फ्लोर्स की भी कितनी अच्छी खासी डिमांड हो चुकी है जिंदल के अंदर। जहां पे अगर एक ब्लॉक की बात करूं, जहां पे जिंदल जी का भी अपना कोठी बना हुआ है करीबन 3500 गज के अंदर, तो वहां पे आप देखेंगे साथ में 10 से 15 विलास बन रहे हैं, जिसके अंदर मैंने वीडियो शूट भी करा है उसका, डुप्लेक्स विलास। उसकी जो रीसेल में जो अगर मैं बात करूं, उसकी जो प्राइसिंग वैल्यू आती है वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर कहीं ना कहीं 9 करोड़ तक की वैल्यूएशन तक ये जाते हैं। तो जिंदल ने सोनीपत में साबित कर दिया कि लग्जरी और प्रीमियमनेस अगर हम लाना चाहें तो वो कहीं भी आ सकता है, चाहे वो लोकेशन कुछ भी हो। तो उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि जिंदल के अंदर आप छोटी से छोटे प्लॉट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 2 करोड़ 60 लाख के आसपास पड़ता है। वही फ्लोर्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपका
2.25 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है। तो इसी का सेगमेंट को समझते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जिंदल से लगे हुए, जिंदल की ग्लोबल सिटी के अंदर से ही उनकी एंट्री एग्जिट है, और वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप अफोर्डेबल रेट में बाइंग कर सकते हो। तो आज जो आपके सामने मैं प्लॉटिंग ऑप्शन जो यहाँ पे लेके आया हूँ, जो जिंदल की वैसिनिटी के लगते हुए हैं, जिनकी एक अपनी ग्रैंड एंट्रेंस तो है ही, चाहे वो सोनीपत नरेला रोड से हो, जिंदल ग्लोबल सिटी के अंदर की सेक्टर रोड से हो, तो सारी एंट्रेंस के साथ एक अच्छी वैसिनिटी वाले प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर 3 से 4 नाम सबसे बड़े आते हैं। जिसके सामने आज मैं खड़ा हूँ मैप्सको एस्पर ग्रीन, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो गोकुल ग्रीन, और तीसरे की अगर बात करूं तो सैफरॉन ईस्टेट, जो जिंदल ग्लोबल सिटी के अंदर ही आता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 1,30,00,000 रुपए से लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सैफरॉन ईस्टेट के अंदर, उसके अंदर हम आपको 85 से 90,000 रुपए पर गज में प्लॉट्स दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैप्सको के अंदर, तो मैप्सको में कहीं ना कहीं आपको 95,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट में मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, 30 से 40,000 रुपए का आपको जिंदल के साथ, और उसी वैसिनिटी के लगता हुआ नहीं, उसी के साथ ही आपको ये प्लॉटिंग मिल जाती है। वही बात करूं गोकुल ग्रीन के अंदर, तो वहां पे भी आपको 95,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे सेगमेंट वाइज अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको छोटे साइजेस में मिल जाते हैं। 110 गज से लेकर आपको 180 गज के प्लॉट मिल जाएंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट साइज को थोड़ा सा घटा देते हैं, और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसमें आप छोटे से अमाउंट से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अब यहाँ पे गाइड कर दूं कि यहाँ की लोकेशन की क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहली बात है यहाँ पे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मेन कनेक्टिविटी है जीटी करनाल रोड से NH34B। अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली NH34B से है। उसके बाद UER2 जो यहाँ से 20 से 25 मिनट में आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देता है। अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो वही UER2 आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचाता है, और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक की कनेक्टिविटी भी देता है। तो कनेक्टिविटी वाइज सोनीपत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी कारण से यहाँ पे लगातार रेटों में उछाल आती जा रही है। और मैं बात करता हूँ कि आने वाले टाइम में सोनीपत में लैंड्स की कमी होने के कारण प्लॉट्स आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब R जोन की लैंड्स की बहुत ही कम जगह रह चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम की कोशिश आपको हमेशा यही रहती है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छे प्राइस रेंज में कराए, और ना कि प्राइस रेंज में इन्वेस्टमेंट कराए, आपको उस प्रॉपर्टी को आगे रीसेल करने में भी आपकी हेल्प कराए। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो आप जैसे कुछ लोग मेरी वीडियो ढूंढ रहे हो, मेरी वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा। धन्यवाद।